मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शो की शुरुआत आज जीत के जश्न के साथ करते हैं जो रियो ओलंपिक से आई है। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने रियो ओलंपिक में कम से कम एक सिल्वर मेडल पक्का कर दिया है। रियो से अच्छी खबर पर बुलेटिन में आगे डालेंगे नजर, लेकिन पहले हेडलाइंस। कच्चे तेल में 3% की तेजी से अमेरिकी बाजार को मिला सहारा। तीनों इंडेक्स पॉजिटिव बंद। एशिया में भी अच्छी शुरुआत। एसबीआई और 5 सहयोगी बैंकों के विलय को मंजूरी। मर्जर के बाद एसबीआई के एसेट्स होंगे 37 लाख करोड़ रुपए के। आईसीआईसीआई बैंक से 5 गुना बड़ा होगा। साथ ही शामिल होगा दुनिया के टॉप 50 बैंक्स में। आज खुलेगा आरबीएल बैंक का आईपीओ। इशू प्राइस 224 से 225 रुपए के बीच। 25 एंकर इन्वेस्टर्स से 225 रुपए के भाव पर जुटाए 364 करोड़ रुपए। ग्रे मार्केट में भी मचाई धूम। जीएसटी बैठक से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली की इंडस्ट्री दिग्गजों से मुलाकात। कहा हर सेक्टर की मांग को पूरा कर पाना संभव नहीं। जल्द हो सकता है नए आरबीआई गवर्नर का ऐलान। नए गवर्नर पर पीएम से मिले वित्त मंत्री। उर्जित पटेल और सुबीर गोकर्ण का नाम सबसे आगे। लेकिन देख लेते हैं हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और किस तरह के संकेत आ रहे हैं। आज जो निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड है, एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि आज मजबूती के साथ शुरुआत होगी। 1/4% की बढ़त के इंडिकेशंस आते हुए दरअसल ग्लोबली इक्विटी मार्केट का फोकस इस समय कमोडिटीज पर है और उसमें भी कच्चे तेल में। अगले हफ्ते जो ओपेक नॉन ओपेक की बैठक होने वाली है, उससे पहले कच्चे तेल में जो मजबूती आ रही है, कल इनफैक्ट 3% से ज्यादा का उछाल था और उससे मूड इंप्रूव हुआ। अमेरिकन मार्केट आपकी स्क्रीन पर आएंगे, 1/4% तक का उछाल। यूरोपियन मार्केट में आधे % तक की मजबूती थी और इसीलिए एशिया की भी मजबूत शुरुआत और इसीलिए एसजेक्स निफ्टी भी मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। लेकिन सीएनबीसी आवाज के सीनियर एडिटर प्रदीप पंड्या का मानना है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में किसी भी गिरावट में खरीदारी करने के मौके होंगे। सावधानी के साथ तेजी करने की वो सलाह दे रहे हैं। तो प्रदीप से आगे मैं डिटेल में समझूंगा रणनीति क्या होगी। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है तो किस तरह का कॉशियस ट्रेड देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स इंपॉर्टेंट है और मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी अब जुड़ रहे हैं। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। पूरी तरह से फोकस कच्चे तेल पर, वही मूड बना रहा है इस समय। जी हाँ, बिल्कुल वो मूड बना रहा है, लेकिन एक जिसको कह सकते हैं कि अमेरिकी बाजारों में या दूसरे बाजारों में एक ठहराव सा, एक कंसोलिडेशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि वजह यह है कि एक तरफ क्रूड बहुत सपोर्ट कर रहा है, जबरदस्त रैली वहां पे चल रही है, $51 के आसपास ब्रेंट पहुंच गया है। लेकिन दूसरी तरफ नतीजों का सिलसिला अब खत्म हो चुका है और अब कहीं ना कहीं फेड की चिंता बाजार में है। भले इसको बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं देख रहे हैं मार्केट के पॉइंट्स के तौर पे, लेकिन इसमें अब वहां पे डिवाइडेड व्यू हो गया क्योंकि जो डेटा डे आफ्टर डे आ रहे हैं वो बहुत मजबूत आ रहे हैं। जो वीकली जॉब डेटा है उसमें भी 4000 की कमी हुई है। तो ये जो सिनेरियो बन रहा है उसमें आप मोटे तौर पे कह सकते हैं बाजार इस समय रुक के समझना चाहता है कि यहां से डायरेक्शन आगे का क्या होगा, क्योंकि फेड के व्यूज अलग अलग हैं और वहां के जो स्टेट गवर्नर्स हैं वो रोज न रोज एक न एक बयान दे रहे हैं और वो बयान इस दिशा में है कि अब फेड को एक फैसला लेना चाहिए। इसलिए बाजार में थोड़ा सा ठहराव है, लेकिन जो फंडामेंटल्स मजबूती है उसकी वजह से स्टॉक्स में आपको तेजी देखने को मिलती है। यूरोप के बाजार में अब देखिए जबरदस्त नतीजे वहां पे कल तमाम कंपनियों ने पेश किए, खासतौर पे मेटल सेक्टर से। तो वहां पे तीनों जो दिग्गज मेटल कंपनियां थी, ग्लेनकोर, बीएचपी बिल्टॉन, इन सब में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली। तो एक तरफ बाजार अपनी इनहेरेंट स्ट्रेंथ की वजह से तेजी दिखा रहा है, क्रूड का सपोर्ट मिल रहा है। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ब्रेक्सिट का हैंगओवर है, वो एक दबाव डाला क्योंकि जो ईसीबी की डिटेलिंग हुई कल वहां पे, उसमें भी एक आ गया कि हेडविंड्स आगे होंगे। तो ये कुछ एक चिंताएं हैं, उसकी वजह से बाजार यहां पे ठहर के थोड़ा समझना चाहता है। कंसोलिडेशन का मूड मोटे तौर पे है। ओके, तो कंसोलिडेशन कुछ हद तक कमोडिटीज मूड सुधारने का, एटलीस्ट कच्चा तेल एटलीस्ट मूड सुधारने का काम करता हुआ। तो ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव और सबको बेसब्री से इंतजार है वो नए आरबीआई गवर्नर के नाम के ऐलान का। हो सकता है आज वो होता हुआ नजर आए। लेकिन इस बीच आपको याद होगा भारतीय बाजारों में कल भी अच्छा मूव आया था। आधे % के साथ सेंसेक्स और निफ्टी में उछाल के साथ कल ट्रेड हुआ। सेंसेक्स ने 100 अंक जोड़े और निफ्टी ने ऑलमोस्ट 50 अंक की मजबूती 8673 के लेवल्स पे जाके कल हम क्लोज हुए। ब्रॉडर मार्केट्स यानी कि जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की दुनिया है उसमें वो आउट परफॉर्मेंस, अच्छी खरीदारी कंटिन्यू होती हुई। मिड कैप्स में कल 3/4, स्मॉल कैप्स में 1% का उछाल था और इनफैक्ट मार्केट ब्रेथ यानी कि एडवांस डिक्लाइन भी पॉजिटिव थे।
2/3 शेयर जो कल कामकाज कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे, वो हर निशान में थे, तो अच्छी खासी मजबूती थी। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कल 162 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी करी है और डीआईएस की तरफ से वही, हालांकि नॉमिनल, लेकिन 14 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली का आंकड़ा है। और कल के मार्केट को लीड किया, सपोर्ट किया बैंक्स ने। वो बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए, 1.5-2% के उछाल के साथ दिन के हाईज पे जाकर वो इंडेक्स क्लोज हुआ। लेकिन आज का सेशन कैसा हो सकता है? हमारे सीनियर रेटर प्रदीप पंड्या आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप हाय, गुड मॉर्निंग। आपने शुरुआत में आपकी कोर्ट प्लेट पढ़ा था कि सावधानी के साथ तेजी करने की सलाह, तो कैसे देख रहे हैं आज ट्रेड के सेटअप को और किन लेवल्स पे आप खरीदारी करना चाहेंगे, क्या टारगेट्स होंगे? देखिए, तेजी का मूड बने रहने के पीछे जो कारण आज के दिन आपको नजर आ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार मजबूत बने हुए हैं और निफ्टी बैंक ने कल जिस तरह से साल 2014 के रिकॉर्ड लेवल हुए और वहां पे क्लोजिंग भी दी, इसको देखते हुए भी काफी हद तक मार्केट की स्ट्रेंथ दिखाई देती है और एफआईआई पॉजिटिव बने हुए हैं, जैसे कि आपने अभी भी बताया। तो इन सारी चीजों को देखते हुए बाजार पे पॉजिटिव रहने के कारण हमें नजर आते हैं। लेकिन थोड़ी सी सावधानी रखने की बात इसलिए क्योंकि जो हम लगातार कह रहे हैं, मार्केट एक रेंज में है और आज इस रेंज के ऊपरी स्तर को अगर छूने की कोशिश करता है, कल के मोमेंटम को बरकरार रखे, तो वहां पर आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि एफआईआईज की कैश में आप देखिए ओवरऑल बाइंग थोड़ी स्लो हो गई है, आंकड़े अब इतने बड़े नहीं आ रहे और दूसरी तरफ एफएनओ में वो ऑप्शंस की तरफ मूव हो रहे हैं, फ्यूचर्स की तरफ से, जो एक बार फिर से एफआईआईज की ओर से कॉशियस मूव का इशारा करता है। कल जो हमने निफ्टी बैंक में तेजी देखी है, ये ध्यान रखना चाहिए कि वीकली एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की और उसके चलते भी काफी हद तक पार्टिसिपेशन बढ़ा या तेजी देखने को मिली और कल हमने 5 लाख करोड़ के आसपास का टर्नओवर देखा, लेकिन एफआईआई का अगर आप ग्रॉस टर्नओवर देखें तो वो दरअसल नहीं बढ़ा है, यानी पार्टिसिपेशन जो आया है वो शायद रिटेल की ओर से ज्यादा देखने को मिला। इन सारे फैक्टर्स को देखिए और फिर पीसीआर जिस तरह 0.98 से 1.05 बहुत तेजी से उछला है, उसको देखते हुए आज हम रेंज थोड़ी सी बड़ी रखेंगे। अब नीचे की तरफ 8,600 पर नजर होगी सपोर्ट के तौर पे और ऊपर की तरफ 8,725 ये टारगेट रेंज होगी। इस लेवल के आसपास पहुंचने पर एक बार भी मुझे लगता है कि फिर आपको हेडिंग करनी चाहिए या निकलना चाहिए, क्योंकि इस समय हमारा नजरिया मार्केट में जो बन रहा है, अगर इससे बात करें तो वो यही है कि आपको एक एक स्टेप करके अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, लंबा सोचने की जगह, जब तक मार्केट इस दायरे से बाहर नहीं जाता। ओके, चलिए, तो सावधानी से तेजी करने की सलाह, लेवल जो पंजीत सुझा रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए एक और एक्सपोर्ट को आगे जोड़ूंगा, लेकिन उससे पहले आज के इवेंट्स कैलेंडर पर नजर डाल लीजिए। हेडलाइन में मैंने मेंशन भी करा था, आरबीएल बैंक का आईपीओ आज से खुलने वाला है, तो सबकी नजरें वहां पे होंगी। इस बैंक के टॉप मैनेजमेंट से आज सीएनबी आवाज पर बातचीत भी होगी, 10:15 के आसपास वो मैनेजमेंट जुड़ेगा। इसके अलावा आज रिजल्ट्स के लिहाज से मिड कैप स्टॉक्स फोकस में होंगे, क्लैरिस लाइफ साइंसेज, ओबेरॉय रियल्टी और एनएफएल यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ये तीनों कंपनीज आज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी। लेकिन अब मेरे साथ ग्लोब कैपिटल के नीरव वखारिया जुड़ रहे हैं। नीरव हाय, गुड मॉर्निंग। आप कैसे देख रहे हैं ट्रेड सेटअप, क्या कॉल ले रहे हैं आप बाजार पर आज? गुड मॉर्निंग आशीष। मुझे लगता है कि मार्केट में जो अंडरलाइंग मोमेंटम है वो बुलिश है। नो डाउट कि अब बहुत ही छोटे सीमित दायरे में ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन कल देखे तो बैंक निफ्टी ने काफी दिनों बाद 19,000 के ऊपर एक डिसाइसिव क्लोज दिया है। जैसे लगता है कि बैंक निफ्टी में जो तेजी का जो रन है वो दोबारा शुरू हो गया है और बैंक निफ्टी फिर से लीड कर सकता है मार्केट के ऊपर की तरफ में। तो एक पॉजिटिव बायस के साथ मैं ट्रेड करने की सलाह दूंगा। 8760 के टारगेट के लिए बाय करने की सलाह रहेगी मेरी, 8600 के नीचे का स्टॉप लॉस। और जो स्टॉक्स पे मेरी नजर है, ये मुख्यतः दोनों ही मेरे बैंकिंग पे नजर है। आईसीआईसीआई बैंक 253 कल क्लोजिंग हुई थी, तो काफी अच्छी क्लोजिंग है। मुझे लगता है कि 262 तक ऊपर में जा सकता है, तो इसमें बाइंग की सलाह रहेगी। दूसरा स्टॉक होगा इंडसइंड बैंक। इसमें भी काफी दिनों बाद हमने एक स्ट्रॉन्ग क्लोज देखा है और लगभग न्यू हाई के आसपास में क्लोजिंग हुई है, तो 1230 तक जाने की उम्मीद है इंडसइंड बैंक में। ओके, तो अंडरलाइंग मोमेंटम स्ट्रांग है, दायरा जरूर छोटा रहा है बाजार का, लेकिन खरीदारी करने के मौके होंगे और शायद बैंक्स लीड करते हुए नजर आए। निफ्टी में 8760 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें और बैंक्स लीड करने की नीरव ने बात करी, तो दोनों स्टॉक्स जो उन्होंने चुने हैं वो भी बैंकिंग हेवीवेट्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक और इंडसइंड बैंक, जहां पे खरीदारी करने के मौके ढूंढे जा सकते हैं। लेकिन चलिए अब सीधे चलते हैं पूजा के पास कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स के लिए। पूजा हाय, गुड मॉर्निंग, बताएं।
गुड मॉर्निंग। आज बाई की राय है सभी स्टॉक्स में। शेर खान के जय ठक्कर ने एनएमडीसी में बाई कॉल दी है 114 के टारगेट के लिए और 112 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय होगी। और दूसरे कॉल में भी इन्होंने खरीदारी की राय दी है। कावेरी सीड्स में 390 के टारगेट के लिए बाई कॉल दी है, 370 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय होगी। और आखिरी में रितेश चौकसी ने एनसीसी में खरीदारी करने की राय दी है। पिछले कुछ हफ्ते से इनका मानना है कि 200 दिन के मूवी एवरेज के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। 91 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की राय, 82 का स्टॉप लॉस आकर चलने की राय होगी। ओके, तो दोनों एक्सपर्ट्स निफ्टी में खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं और जितने भी स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग आइडियाज आए वो भी खरीदारी की तरफ हैं। आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, एनएमडीसी, कावेरी सीड्स और एनसीसी, इन सब में खरीदारी करने के आज मौके होंगे। लेकिन देश के पहले महाबैंक बनने का रास्ता साफ हो गया है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने 5 एसोसिएट बैंकों के साथ मर्जर को मंजूरी दे दी है। मर्जर के साथ ही एसबीआई का एसेट बेस बढ़कर 37 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। यह आईसीआईसीआई बैंक से 5 गुना ज्यादा है। इस महामर्जर की बारीकियां बता रहे हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। देखिए, मर्जर इस वजह से हुआ है कि एक सिनर्जी को मेंटेन किया जाए और काफी हद तक लागत को घटाना भी एक बैंक का बड़ा ऑब्जेक्टिव था। 2 बड़े ऑब्जेक्टिव के साथ तो इन्होंने मर्जर को आगे बढ़ाई है। हालांकि अभी सरकारी अप्रूवल मिलना बाकी है, लेकिन कुल मिला के बोर्ड ने यहाँ पे अलग अलग बैंक की तरफ से मंजूरी मिली और एसबीआई ने इसको अप्रूवल दी है मर्जर को। अब आते हैं स्वैप रेशो, यानी कि क्योंकि ज्यादातर जो एसोसिएट बैंक है वो भी लिस्टेड बैंक है, इसलिए स्वैप रेशो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आप रेशो के हिसाब से देखेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के 10 शेयर के बदले में आपको एसबीआई के 28 शेयर मिल जाएंगे। और इसका फायदा यह होगा कि 21 रुपए की वैल्यूएशन इसकी ज्यादा है मर्जर के बाद, क्योंकि अभी इसका भाव है 673 रुपए और मर्जर की जो वैल्यूएशन है 694 बनती है, जो मर्जर हो जाएगा इसके बाद की रेशो, यानी कि 21 रुपए अभी ये दूर है तो हो सकता है आपको चलता हुआ दिखे। और इसमें एसबीआई का करीब अभी 90% हिस्सा है। इसके अलावा एसबीटी यानी कि स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, इसकी अगर स्वैप रेशो देखें तो 10 शेयर के बदले में आपको 22 शेयर एसबीआई के मिलेंगे। और यहां पर भी 37 रुपए का जंप एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मर्जर के बाद की जो वैल्यूएशन है, रेशो है स्वैप के बाद, वो 546 कहती है और अभी भाव 509 का है। तो इस पे भी आप नजर रख सकते हैं, पॉजिटिवली देख सकते हैं। एक आता है स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, अगर आप यहां पे देखेंगे इसके भाव 624 है, रेशो आती है इसके भी 10 शेयर के बदले में एसबीआई के आपको 22 शेयर मिलेंगे। लेकिन ये एक शेयर की जो वैल्यूएशन है, जो हमने कैलकुलेशन की, वो 546 बनती है, यानी कि ऑलरेडी ये 78 के ऊपर है। तो हो सकता है एडजस्टमेंट जब हो तो इसके अंदर थोड़ा बहुत दबाव आता हो दिखे। ओके, तो आज एसबीआई और इसके तमाम जो लिस्टेड एसोसिएट बैंक्स हैं वो आज फोकस में रहेंगे ट्रेड में। और साथ में आज प्राइमरी मार्केट्स भी हरकत में होगा, क्योंकि आज से आरबीएल बैंक का आईपीओ खुलने वाला है। ये इशू 23 अगस्त तक, यानी कि अगले हफ्ते मंगलवार तक खुला रहेगा। इशू का जो प्राइस बैंड है वो 224 से 225 रुपए रखा गया है। कंपनी ने 25 एंकर इन्वेस्टर्स से 225 रुपए के भाव पर 364 करोड़ रुपए जुटाए। कंपनी की आईपीओ के जरिए 1212 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिसमें फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल के जरिए यह रकम जुटाई जाएगी। और सूत्रों के मुताबिक ग्रे मार्केट में शेयर को 20% का प्रीमियम भी मिल रहा है। लेकिन चलिए, यहां पे आज एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद स्टॉक्स इन न्यूज पे फोकस होगी, यानी कि वो टॉप 5 शेयर्स जो आज ट्रेड में खबरों की वजह से हरकत में रहेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत घई जुड़ेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में खबरों की वजह से, ये बताने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी हेमंत घई। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। कौन से स्टॉक्स आप रहने वाले हैं? विप्रो पर रखिए नजर। देखिए, इजराइल की एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी में माइनॉरिटी हिस्सेदारी इन्होंने खरीदी है, 20% के आसपास की हिस्सेदारी इन्होंने खरीदी है। और आप देखिए, पिछले कुछ दिनों से विप्रो जिस तरह से तेजी से एक्विजिशन कर रहा है वो काफी सराहनीय, और छोटे छोटे एक्विजिशंस करके अच्छा फायदा भी इनको मिल रहा है। करीब करीब $1.5 मिलियन ये खर्च कर रहे हैं इस एक्विजिशन पर। इससे पहले जर्मनी, यूएस में भी इन्होंने कई अधिग्रहण किए हैं। अरविंद, गोकुलदास और तमाम गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर भी रखिएगा नजर। यहां पर आज एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए, ये गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, भारत में जो कपड़ा है उसको इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करके जो गारमेंट बनाते हैं उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसके एवज में इनको एक
ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, ड्यूटी ड्रॉबैक जो है उसको बढ़ा दिया गया है, 3.2 से 4.7% कर दिया गया है। सरकार चाहती है ज्यादा से ज्यादा महंगे कपड़े भारत में बनकर एक्सपोर्ट हो ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले और टेक्सटाइल सेक्टर को भी। तो ये एक बड़ा बूस्टर डोज अरविंद जैसे स्टॉक्स पर जरूर रखिएगा नजर। NHPC ये एक और ऐसी सरकारी कंपनी है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। दार्जिलिंग में, वेस्ट बंगाल में एक हाइड्रो पावर प्लांट लगा रहे थे, उसका जो 4th पार्ट था यानी चौथी जो यूनिट थी 40 मेगावाट की, वो कमीशन हो गई है, वहां से बिजली बननी शुरू हो गई है। कुल मिलाकर 160 मेगावाट के ये पूरा प्रोजेक्ट था और इसको 4 भागों में बांटा गया था। तो जो चौथा प्रोजेक्ट है वो शुरू हो चुका है। NHPC के शेयर में तेजी देखने को मिल सकती है। दिलीप बिल्डकॉन एक और ऐसे स्टॉक जहां पर रखिएगा नजर। लखनऊ सुल्तानपुर यानी उत्तर प्रदेश में एक हाइब्रिड एन्युटी बेसिस पर इनको ऑर्डर मिला है और ऑर्डर का साइज 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। हाल ही में लिस्टिंग हुई थी, अच्छी तेजी देखने को मिली थी और बढ़ सकता है आज के दिन। नेस्ले, आशीष आपका फेवरेट शेयर, देखिए मैगी की कंट्रोवर्सी के बाद वापस इन्होंने मैगी को रिलॉन्च किया और फिर से सुनकर आपको अच्छा लगेगा, मार्केट शेयर जो है वो वापस से इन्होंने रीगेन कर लिया है। तो सेंटीमेंट के लिहाज से ये भी अच्छी खबर। तो इनफैक्ट मेरे ख्याल से हेमंत ने जो तमाम स्टॉक्स हाईलाइट करे, सारी अच्छी खबरें, पॉजिटिव खबरें। टेक्निकली स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, फंडामेंटली स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, अच्छी खबरें आ रही हैं, अच्छा ट्रेड सेटअप है आज के लिए। लेकिन चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद, अब तक हमने कमोडिटी मार्केट्स और रियो ओलंपिक्स की बातचीत नहीं करी, ब्रेक के बाद वहां पे क्विकली नजर आ रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और फोकस कमोडिटी मार्केट्स में, और हमारे साथ स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता जोड़ रही है। रूपा, हाय, गुड मॉर्निंग। कच्चा तेल कल 3% से ज्यादा का उछाल, आज क्या रणनीति होगी मैम, खरीद डालूं? जी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल आशीष जी, जिस तरीके से कच्चे तेल में अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, उसके चलते डेफिनेटली बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। और अभी जिस तरीके से सऊदी अरेबिया से एनर्जी मिनिस्टर का बयान आया, उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम जो है वो देखने को मिल रहा है। तो लग रहा है कि एक बार इंटरनेशनल मार्केट्स में $50 के आसपास कच्चा तेल टच होता हुआ हम देख सकते हैं। तो हमें लगता है कि 30-40 के अराउंड जो है नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग इनिशिएट करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि ऊपर में एक बार 3300 से लेकर 3320 तक के मिल सकते हैं। तो काफी बुलिश लग रहा है यहाँ से भी। तो 80 से 100 रुपए के अपसाइड मोमेंटम के लिए डेफिनेटली बाइंग करना चाहिए। छोटा सा स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे 3200 का। बिल्कुल, उस मीटिंग से पहले लगातार 6 दिनों से मैं देख रहा था तेजी, और आज भी खरीदारी करने के मौके 3320 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। इनफैक्ट मैम का मानना है कि सोने में भी खरीदारी करके चले 31,550 के टारगेट्स के लिए। मैम, सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए आपका धन्यवाद। तो स्मृति कमोडिटीज के कॉल्स आपकी स्क्रीन पर। लेकिन अब बात ब्राजील के रियो में चल रहे ओलंपिक खेलों की। इस वक्त सिंधु पर करोड़ों हिंदुस्तानियों की नजरें टिकी हुई हैं। ओलंपिक से भारत के लिए जश्न मनाने का एक और बड़ा मौका आया है। कल शाम ये मौका दिया बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने। सिंधु ने सेमीफाइनल में जापान की खिलाड़ी को सीधे सेटों में हराकर फाइनल में पहुंच गई हैं और कम से कम एक सिल्वर मेडल पक्का कर दिया। सिंधु ने यह मुकाबला 21-19, 21-10 से जीता। पहले सेट में जापानी खिलाड़ी ने सिंधु को अच्छा मुकाबला दिया, लेकिन दूसरे सेट में तो जैसे तूफान ही आ गया। साइना नेहवाल ने लंदन ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता था, लेकिन सिंधु एक कदम आगे बढ़ गई हैं। आज फाइनल में गोल्ड मेडल जीतने के लिए वो कोर्ट में उतरेंगी, जहां उनका सामना दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी स्पेन की कैरोलिना मरीन से होगा। तो चलिए, आज जो फाइनल मुकाबले पे सबकी नजर होगी, आज शाम भारतीय समय अनुसार वो मैच होना है। लेकिन जाते जाते एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा। हल्के हरे निशान से शुरुआत होने के इंडिकेशंस आते हुए हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में प्रदीप और नीरव वखरिया से मेरी आज बातचीत हुई। दोनों का मानना है कि खरीदारी करने के मौके होंगे छोटे दायरे में, इस समय खरीदारी करके चलें, थोड़ा सा कॉशियस रहें। बैंक सपोर्ट करेंगे, नीरव का मानना है। इंडसइंड, आईसीआईसीआई बैंक जैसे बैंक में मजबूती आएगी तो वहां पर खरीदारी करने की सलाह। और कमोडिटीज में कच्चे तेल और सोना दोनों में एक्सपर्ट मानते हैं खरीदारी करने के आज मौके होंगे। लेकिन चलिए, मॉर्निंग कॉल में इतना ही। यहां पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्टॉक 2020।